जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। सर्वप्रथम हम लोग गौ माता को प्रणाम करें। सब लोग हाथ जोड़िए। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग थोड़ी देर गाय के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक बात जो हमारी समझ में आई है, हमारे ऋषियों ने गाय को गाय नहीं बोला, गायत्री बोला। क्या बोला? और ये देश गायत्री का उपासक है कि नहीं? कितने लोग हैं जो गायत्री मंत्र जानते हैं? हाथ खड़ा करो गायत्री मंत्र वाले। देखो, ऐसा ही है जैसे पारस पत्थर जेब में है लेकिन लोहे का सोना नहीं बन रहा है। पारस की एक विशेषता है क्या? कि लोहे से छू लो तो लोहा क्या बन जाता है? बोलो, सोना। लेकिन अगर पता ही न हो तो जेब में पड़ा है। वही स्थिति हमारी है। गाय ही गायत्री है। हमने जो बड़े बड़े विद्वान हैं इस देश में, गायत्री की उपासना की जो लोग चर्चा करते हैं, उनके साथ भी बैठ करके चर्चा की। पूरा जो गायत्री मंत्र है वो गाय का मंत्र है। वैसे गायत्री का ऋषि कौन है बताइए? क्योंकि हमारे यहाँ हर एक मंत्र का कोई ना कोई ऋषि है ना। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसका ऋषि कौन है? बस पकड़ लिया, बोला जो मर्जी। बस तोते बन गए देश के लोग। नहीं, तोते की एक आदत है, जो सुना सो रटना शुरू कर दिया बस। गायत्री मंत्र के ऋषि है विश्वामित्र। बोलिए, गायत्री के ऋषि कौन है? जोर से बोलो, माँ। जरा हाथ खड़ा करके बोलो। ये मंत्र कौन बोलती है? हाँ, गाय। गाय ऐसे ही बोलती है। क्या बोलती है? बोलो। दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है। अभी एक भाई हमको मिला, कह रहा था गुरुजी 6 साल से सुन नहीं रहा था, 15-20 बार माँ शब्द सुना तो कान ही खुल गए। सत्य बता रहे हैं, रेली की बात कर रहे हैं। बोला 6 साल से कान बंद था, इस माँ ने मेरे कान ही खोल दिए। बोलो गौ माता की। हाथ खड़ा करके बोलो। गाय यही, जिस दिन आप पैदा हुए थे भगवान ने आपको 3 चीजें दी। जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी बच्चा जन्म लेता है माँ की कोख से, तो सबसे पहले जब उसका मुख खुलता है तो यही शब्द निकलता है। क्या निकलता है? बोलो, माँ। फिर उसके बाद माँ उसको अपना दूध पिलाती है, और जिस समय वो पैदा होता है उस समय उसके हाथ जुड़े होते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब ये 3 चीजें सहज है जो परमात्मा की ओर से इंसान को मिलती हैं। एक तो विनम्रता, एक माँ मंत्र, और एक दूध। और माँ का दूध और गाय का दूध एक जैसा होता है, ये ध्यान रखना। जितने समय में मनुष्य की माँ बच्चे को जन्म देती है, उतने समय में दुनिया में केवल गाय माता ही बछड़े को जन्म देती है। बोलो, गलत है कि सही है? हाथ हिला के बोलो। बकरी नहीं, भैंस नहीं, और कोई भी माँ दुनिया की।
9 महीना में मनुष्य की माँ भी बच्चे को जन्म देती है और गौ भी अपने बच्चे को जन्म देती है। आप पता कर लेना, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो वास्तव में माँ की बराबरी गाय ही करती है। और सच्ची बात तो यह कि वेदों ने कहा कि गोस्तु बोलो, गोस्तु बोलो, सब गोस्तु मात्रा न विद्यते। इसका मतलब है भाई गाय के बराबर में कभी किसी को मत बिठा देना। ये वेद कह रहा है, बोला सब कुछ करना लेकिन गाय के बराबर में किसी को मत बिठा देना, क्योंकि गाय की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भगवान राम और कृष्ण भी नंगे पैर गाय के पीछे खड़े होते हैं। वृंदावन में कन्हैया माँ बोलो, माँ 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 कहते हुए बोलो गायों के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए कृष्ण को माधव कहते हैं। धव का मतलब दौड़ना होता है। धव धव यानी दौड़ना। धव धातु से धावती बनता है, संस्कृत की बातें हैं। तो कृष्ण भी गायों के पीछे क्या कहते हुए दौड़ते हैं बोलो, जरा हाथ खड़ा करके बोलिए। अलीगढ़ वाले तो वैसे भी, इनको तो बहुत सतर्क रहना है। तो हम आपसे कह रहे थे कि गायत्री गाय है और ये देश गाय की उपासना करता है। गायत्री जो मंत्र है वो गाय का मंत्र है। अब आप लोग सब गायत्री मंत्र जानते हैं, सभी लगभग सभी ने हाथ उठाए। अब हम आपसे पूछें वे गायत्री मंत्र का अर्थ करो, बोलो एक एक शब्द का अर्थ बताओ। सबसे पहले है तत्सवितु है, क्या है बोलो, बोलो जोर से। तो तत्सवितु का अर्थ क्या हुआ? तत् यानी वहां, उसमें, उधर, वहां। सवितु माने सूर्य है, उसमें सूर्य है। तो सूर्य किस में है बोलो? गाय में, गाय की पीठ में सूर्य है। इस देश की माताएं सुबह उठ करके किसकी पीठ में हाथ फेरती थी? याद करो, अपनी सास को पूछना घर में जाके, अगर गांव में रही होगी तो। इस देश की माता बहनें, भाई लोग सुबह उठ करके किसकी पीठ पे हाथ फेरते थे? और जब वो गाय की पीठ पे हाथ फेरते थे तो समझ लो वो सूर्य से हाथ मिलाते। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ मिला लें, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, और कल आपका अखबार में फोटो छप जाए और आप मुख्यमंत्री जी से हाथ मिला रहे हैं, तो हमको लगता है 15 दिन तक तुम्हारे पैर जमीन पे तो लगेंगे ही नहीं। हाँ, अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे, ओ भाई साहब आज का अखबार देखा आपने? तो जब तुम मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाने पर इतने उछलते हो, तो इस देश के लोग सुबह उठ करके गाय के पास जा करके गाय की पीठ पर जब हाथ फेरते थे तो वो सीधे किससे हाथ मिलाते थे बोलो? सूर्य से। सूर्य से। वैसे भी आप गाय की पीठ पर हाथ फेरो, आपका बीपी कभी हाई नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आप गौमूत्र पी लो, आपको कभी शुगर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने 10-15 दिन पहले की बात है, बोला गौमूत्र में सोना है। सारी दुनिया हिलने लगी। बोला अच्छा, भारतीय गाय में, जो विदेशी जर्सी आदि जानवर है उसमें नहीं है। ये तो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। हमने 8 साल पहले जब देहरादून से गौ कथा का शंखनाद हुआ तो हमने कहा भाई गाय में सोना है, तो लोग कहने लगे कि इसका ऊपर का खराब हो गया। अभी 10-15 दिन पहले गुजरात के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी, गौमूत्र में सोना है। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ खड़ा करो, देखो। ओ भाई साहब, बहन जी, जहां तुम सोना चढ़ाते हो वो तो सामान्य स्वर्ण मंदिर है, लेकिन जहां से सोना निकलता है असली स्वर्ण मंदिर तो वो है। तो बोलो स्वर्ण मंदिर कौन है?
जोर से बोलो, गौ माता, गौ माता। स्वर्ण मंदिर कौन है? स्वर्ण मंदिर कौन है? इतनी महत्वपूर्ण जो गाय है, उसको इस देश में पशु समझ करके 1 लाख की संख्या में रोज काटा जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि सरकार गाय को पशु मानती है। बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग गाय को क्या मानते हैं? जोर से बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी। हाथ खड़ा करके बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का, गाय हमारी, गाय हमारी। अब उत्तर प्रदेश सरकार से पूछो कि गाय क्या है, केंद्र सरकार से पूछो कि गाय क्या है, पूछो। आपको पता नहीं है कि सरकार गाय को क्या मानती है? बताओ। पशु। तो इसका मतलब है आपकी जो भावना है, आप गाय को माता मानते हैं और सरकार गाय को क्या मानती है? बोलो, जोर से बोलो। तो जब सरकार गाय को पशु बोलती है तो 80 करोड़ लोग जो इस देश में गाय को माता बोलते हैं, उनकी आस्था का कत्ल हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों नहीं बोल रहे हो? तो क्या तुम्हारे संविधान में ऐसा लिखा है कि भारत में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी आस्था का प्रतिदिन कत्ल होना चाहिए? ऐसा लिखा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? तो अगर नहीं लिखा है और तुम्हारी आस्था का कत्ल हो रहा है, तो फिर तुम मुर्दे बन करके क्यों पड़े हुए हो? बोलो। अगर किसी और धर्म की आस्था के साथ इस देश में खिलवाड़ हो तो पूरे देश में आग लग जाएगी कि नहीं? हाँ ना बोलो। और तुम्हारी आस्था के साथ 71 वर्ष हो गए। आजाद भारत को संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा भारत सरकार देगी। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। संविधान बोल रहा कि एक भी आदमी जहां आस्था रखेगा उसकी आस्था का सम्मान सरकारें करेगी। बोलो, लिखा हुआ है संविधान में कि नहीं? तो फिर आपकी आस्था का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? कुछ जवाब दो ना। देखो, हम कथा वथा सुनाने के लिए नहीं आए, हम तो बातचीत करने आए आपसे। हमारे सवालों का जवाब दो। हमारे यहाँ बहुत ध्यान से सुनना। राम जी ने, जब राम राजा बन गए, जब तक राजा नहीं थे, जंगल में थे, तब तक पूरे 14 साल सीता जी की रक्षा में बंदरों को इकट्ठा कर करके रावण का नाश किया। किया कि नहीं? अब तुम लोग नवरात्र में रामलीला करोगे कि नहीं? किसकी रक्षा की राम ने? सीता की, बंदरों को इकट्ठा किया। वही राम जी जब राजा बने, बहुत ध्यान सुने, राजाओं की बात सुना रहा हूं। वही राम जी जब राजा बने तो उन राम जी ने उस सीता जी का क्या किया? क्यों? समाज क्या है? वो तो अग्नि परीक्षा हो चुकी थी। बोलो। सारी दुनिया में पता लग गया था कि सीता जलती हुई आग से बाहर निकल गई। सबको पता था। बहुत ध्यान दो। आपने कभी सोचा नहीं? क्योंकि इस देश में राम कथा लोग पता कहाँ तक करते हैं। जैसे राम जी को राजगद्दी पर बिठाया, उसके बाद तिलक करके पंडित जी को दक्षिणा दे करके सब विदाई हो जाती है। बोलो, होती है कि नहीं? जबकि कथा का शुभारंभ तब होगा जब राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे। बोलो। वो तो आदौ राम तपोवनादिगमनम, वो तो वनगमन की कथा है भाई। जब गद्दी पर राम बैठेंगे, राजा राम की कथा तो तब शुरू होगी ना। बोलो। बाद में राम ने कहा कि हमें यज्ञ करना है, तो वशिष्ठ ने कहा कि बिना सीता के यज्ञ नहीं होता। तब क्या किया राम जी ने? देखो, वो भाई साहब बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से, जरा खड़े उठ के बोलिए। सुनो सुनो, इधर हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। क्या करा था?
सोने की सीता बनाई और उसको बगल में बिठाया। बहुत ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो सीता वास्तव में जो मां है, सीता मां है कि नहीं है? जगत जननी सीता जी जगत जननी है कि नहीं है? तो मां को तो गलियों में छुड़वा दिया, जंगल में छुड़वा दिया, बोलो छुड़वा दिया कि नहीं? और उसके बाद उसकी प्रतिमा की आरती उतार रहे हैं, बोलो हो रहा कि नहीं? ऐसा हुआ कि नहीं? तो वही कहानी आज फिर से दोहराई जा रही है कि जो गाय है वो क्या है? बोलो मां। मां का अपमान हो रहा, प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही है, सही हो रहा है? बोलो, ये तो गलत है। इसका मतलब उल्टा मत कर देना कि हम प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं चाहते। हम प्रतिमा की प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन हम पहले मां की प्रतिष्ठा चाहते हैं। बोलो गलत है कि सही है? हाथ हिला के बोलो। आपके यहां अब नवरात्र में किसकी पूजा होगी? दुर्गा की। किसकी पूजा होगी? दुर्गा शब्द का अर्थ करो, बोलो दुर्गा। ये दो शब्द हैं, दुर अलग है और गा अलग है। व्याकरण पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जानते हैं दुर जो है वो उपसर्ग है। दुर क्या है? बोलो उपसर्ग हमेशा बाद में जुड़ता है। मूल शब्द गा है, तो गा का मतलब क्या होता है? बोलो जोर से बोलो, गाय। गा का अर्थ क्या होता है? और दुर शब्द उपसर्ग जुड़ने से दुर्गा बनता है। इसका मतलब गाय ही, जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, गाय ही, गाय ही, गाय ही दुर्गा है, गाय ही। लेकिन तुम लोग क्या करेंगे पता है? गाय गलियों में घूम रही, गाय 1 लाख में 1 लाख की संख्या में इस देश में रोज कट रही है, और तुम मिट्टी की दुर्गा बना बना करके पूज रहे हो। बोलो अच्छा, तुम्हारे यहाँ अभी अभी बहुत अरबों खरबों रुपए खर्च हुए कौन से देवता की पूजा में? अभी कुछ दिन पहले गणेश। तुमने बड़े नारे लगाए, क्या लगाए? बोलो गणपति बप्पा। देखो सब रटे हुए, पूरी दुनिया के सारे तोते कहां आ गए? बोलते क्यों नहीं? गणपति बप्पा। देखो देखो इतना जल्दी बोल दिया। अच्छा, गणेश की कथा क्या है? गणेश की कहानी क्या है? सुनो, गणेश की कथा ये है कि एक माता ने अपने मैल से गणेश बना दिया। ऐसा है कि नहीं है? अब उस माता को इस देश के लोग आज तक नहीं पहचान पाए। बहुत ध्यान दो, आप पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे पुराणों में जो लिखा है वो लक्षणा और व्यंजना में है, वो सीधा सीधा नहीं है। ये गणेश की कथा है। एक माता ने, बोलो एक माता ने अपने शरीर के मैल से, मल से गणेश बनाया। अब ढूंढो उस माता को, कौन सी माता है वो दुनिया में ऐसी जिसका मल मल न होकर के पवित्र है? बोलो कौन सी माता है वो? पूछो कौन सी माता दुनिया में ऐसी है जिसका मल होते हुए भी पवित्र है? हाथ खड़ा करके बोलो गौ माता, गौ माता। बोलने में क्या परेशानी हो रही है? कौन सी माता दुनिया में ऐसी है जिसका मल मल होते हुए भी पवित्र है? इसका मतलब है गाय के गोबर को तुम्हारे देश में गणेश कहा गया है। बोलो गलत है कि सही है? कितने लोग जानते हैं इस देश के अंदर कि गाय का गोबर गणेश है? अगर तुम्हारे पल्ले, इस देश के 80 करोड़ लोगों के पल्ले ये बात पड़ जाए कि गाय के गोबर को गणेश कहा गया है, तो बोलो गौ माता की 3 बार हर घर में आरती होगी कि नहीं? हाँ तो बोलो। धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।